साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, संतों ने कहा है कि आप जो भी भोग रहे हैं सभी आपके कर्मों का परिणाम है। परमात्मा ये दातार सबका भाग्य उसके कर्म के फल के अनुसार ही तय करते हैं। लेकिन जो लोग असहायों की सहायता करते हैं, जो अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, ये परमात्मा उनसे प्रसन्न होकर विपरीत कर्म फल के वेग को कम कर देते हैं। इसीलिए जो आपके लिए नियत है अवश्य ही वो आपको मिलता है। एक व्यक्ति सारा दिन धूप में इधर उधर घूमकर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा करता और फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पेट भरने लायक कमा लेता था और साथ ही साथ एक बूढ़े व्यक्ति को भी हमेशा भोजन करवा देता था। एक दिन वो एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। साध संगत जी, घर के मालिक ने उसे एक पुराना पान दान भी दिया, जो उसने मोल भाव करके 1 रुपए में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर से उसे कुछ कबाड़ मिला, लेकिन घर के मालिक को दूसरे घर के मालिक को कबाड़ी का वो पान दान जो उसे पहले घर से मिला था वो पसंद आ गया। दूसरे घर वालों ने उसे 5 रुपए में वो पानदान खरीद लिया। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी घर वालों से वो पानदान नहीं खुला, तो अगले दिन उन्होंने उसी कबाड़ी वाले को वो पानदान वापस करके उससे अपने 5 रुपए ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वो पानदान ना खुलने की वजह से नहीं खरीदा। अगले दिन रविवार था। रविवार को बाजार के चौक पर वो कबाड़ी पुराना सामान बेचता था। वहां उससे कोई ग्राहक 5 रुपए देकर वो पानदान ले गया। लेकिन अगले रविवार वो ग्राहक वो पानदान उसी कबाड़ी को वापस कर दिया, क्योंकि वो पानदान उस ग्राहक से भी नहीं खुला था। साध संगत जी, बार बार पानदान उसी के पास पहुंच जाने के कारण उस कबाड़ी वाले को बहुत गुस्सा आया और उसने पानदान को जोर से जमीन पर पटक कर मारा। लेकिन इस बार वो पानदान खुल गया और पानदान के खुलते ही कबाड़ी वाले की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस पानदान में से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक कर जमीन पर बिखर गए थे। अगले दिन सुबह वो कबाड़ी उसी घर में गया जहां से उसे पानदान खरीदा था। उसे पता चला कि वो लोग मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। अब कबाड़ी वाले ने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। बाद में कबाड़ी वाला उन हीरों को बेचकर संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ कुंदन लाल कहलाने लगा। साध संगत जी, अब उस कबाड़ी ने एक भोजनालय की व्यवस्था भी की, जहां वो गरीबों को मुफ्त में भोजन कराता था। वो सोचने लगा कि मुझ गरीब पर इस परमपिता परमात्मा की, इस दातार की कृपा हुई है, तो मैं अपने इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज्यादा सतगुरु ये निरंकार दातार दे सकता है। और यही कुंदन लाल के साथ भी हुआ। वो तो कई बार कई तरीके से उस पानदान से छुटकारा पाना चाह रहा था, लेकिन वो पानदान बार बार लौटकर उसी के पास आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तभी तो वो पानदान उसे कबाड़ी से सेठ बना गया। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।